डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार कुशलपूर्वक होंगे। आज जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं उसका एक पार्ट चल रहा है हमारा जुडिशरी का, जिसमें हमने आपको जुडिशरी क्या है, किस तरह से वो कार्य करती है, किस तरह से उसके फंक्शंस है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। ये जुडिशरी थर्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। इसके अंदर जितने भी इनके सामने जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं, अराइज होते हैं, जितने डिस्प्यूट्स, उनको सॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है। उससे पहले हमने आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आदि के बारे में बताया था। लेजिस्लेटिव का काम था लॉ मेकिंग करना, उसी तरह एग्जीक्यूटिव का काम था जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करना, और जुडिशरी का काम था जज करना, न्याय करना। तो जुडिशरी के सामने जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उन सबको सॉल्व करने का काम जुडिशरी का होता है, न्याय प्रदान करने का काम जुडिशरी का होता है। इसी तरह से हमारे देश की जो जुडिशरी है, पहले हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, एक एकल न्यायपालिका हमारे देश के अंदर है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसके अधीनस्थ जितनी भी जुडिशरी है, कोर्ट है, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लागू किया है, जो फैसला सुनाया है, वो सभी कोर्ट को मान्य होगा। इसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहते हैं। आगे आज जो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं उसमें आपको बताएंगे कि जो जुडिशरी है उसके पास कौन कौन से वर्क वो करती है, न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य हैं, और स्पेशली आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है उसका कंपोजिशन किस तरह है। जैसे सबसे पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट्स है, और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये पूरा का पूरा कंपोजिशन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के समय में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अदर जजेस है। तो ये कंपोजिशन है। जो चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल था वो हमने आपको बताया 65 वर्ष का होता है, और जो अदर जजेस होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष तक का होता है। और जो चीफ जस्टिस की आयु यदि 65 वर्ष हो जाती है तो रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद वह दूसरा कोई अदर काम नहीं कर सकता। वो किसी कमीशन का अध्यक्ष जरूर बन सकता है, किसी कमीशन में शामिल जरूर हो सकता है, बट वो लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये उस पर बैन होता है, क्योंकि एक न्यायाधीश की जो पद होता है उसकी गरिमा होती है। यदि वो दूसरा वर्क करेगा तो न्यायाधीश की, जज की जो गरिमा, पद की गरिमा होती है, उस पर ठेस पहुंचती है। तो आज हम हाई कोर्ट के बारे में आपको बताएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कौन कौन सी पावर प्राप्त है। तो द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है, जो उसका क्षेत्राधिकार है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिए, जुरिडिक्शन होता है उसका एरियाज, जो उसकी पावर है, उसका क्षेत्र कहां तक है, वो कहां तक अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, उसका क्षेत्राधिकार कौन कौन सा, उसको हम जुरिडिक्शंस कहते हैं। तो द जुरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हाई सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो क्षेत्राधिकार होता है वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, दूसरा अपीलेट जुरिस्डिक्शंस, और तीसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस होते हैं। एक उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, एक उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं: ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, अपीलेट जुरिस्डिक्शंस एंड द एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। इन 3 कैटेगरीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर को, क्षेत्राधिकार को हम डिवाइड करते हैं। तो आप इसमें हम जो बताने जा रहे हैं वो ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शंस है उसके जो प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस मींस केसेस व्हिच स्टार्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। ये वो केसेस होते हैं जो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के ऐसे केसेस जो डायरेक्टली हम प्रत्यक्ष तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उन केसेस को लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आता है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस मींस केसेस व्हिच स्टार्ट इन द सुप्रीम कोर्ट हैज
एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका विशेष क्षेत्र अधिकार होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं देश के अंदर जिनको हम हाई कोर्ट या और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके अंदर नहीं ले जा सकते, उनका सॉल्यूशन केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंदर आता है। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में हम क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस है जिनको हम प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लेते हैं। तो उसके अंदर पहला है द केसेस बिटवीन या द डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। ऐसे केसेस जो भारत सरकार या एक राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट्स है तो उसका सॉल्यूशन केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। ये हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये वो केसेस कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। किसके बीच में है वो के डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। इनके बीच में यदि कोई डिस्प्यूट्स है तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी वन स्टेट और अदर स्टेट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक स्टेट या एक से अधिक स्टेटों के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट्स है तो उन केसेस का सॉल्यूशन भी कहां पर होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। तीसरा, इसमें आप ध्यान रखिए बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये दो राज्यों के बीच में, पहले हमने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको सेटल कहां किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा जो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आता है बिटवीन टू और मोर स्टेट, डिस्प्यूट अराइज बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट्स है तो उनका सेटल भी कहां पर होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आती है। और इसी तरह से एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, यदि वो उसके जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें रिट्स जारी करता है जिसमें मैरामेंडस, क्वा वारंटो, इस तरह की बहुत 4-5 जो रिट्स होती है उनको जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, वो भी उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आता है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इस तरह के जो राइट्स है, आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया, उस रेमेडीज के तहत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आता है। इसी तरह से यदि कोई इलेक्शन से संबंधित, किसके इलेक्शन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, टू डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस के से संबंधित, चुनाव से संबंधित यदि कोई डिस्प्यूट्स है तो उसका भी सेटल, उसका भी सॉल्यूशन केवल कहां पर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। ऐसा ही केसेस 1967 में हुआ था और एक केस 1969 में हुआ था। 1967 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उसका केस का सॉल्यूशन, उसको चैलेंज किया गया था उसके इलेक्शन को, तो उसका, और 1969 में वीवी गिरी के जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन था उसको चैलेंज किया गया था और उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व कहां पर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। उसका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उनका इलेक्शन वैलिड है। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आता है। इसी तरह से जो सेकंड एपिलेट जुरिडिक्शंस होते हैं, अपीलीय क्षेत्र अधिकार होता है। यदि हाई कोर्ट में कोई केसेस आ रहा है और हाई कोर्ट के अंदर कोई संविधान से मैटर का कोई क्वेश्चन है जो अराइज हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा संवैधानिक मैटर उलझ गया है हाई कोर्ट के अंदर जिसका वो फैसला नहीं दे पा रहा है, तो वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि इसमें संवैधानिक प्रश्न उलझा हुआ है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट से अपने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। वो उसका अपीलेट जुरिडिक्शन होता है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। हाई कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है यदि वो उससे सहमत नहीं है तो उस केसेस को वो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। इसी तरह से वो अपीलेट जुरिडिक्शन होता है, एक होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी है उसको माने या न माने। तो ये
तीन तरह की सुप्रीम कोर्ट के कैटेगरीज है, जिसके अंदर हम उसके जुरिडिक्शंस को डिवाइड किया है। ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस है। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको आज दे रहे हैं और उसको सभी बच्चों को अपने फेयर नोटबुक में करना है। ये लेसन यहीं समाप्त होता है और जो नेक्स्ट लेसन आपका स्टार्ट होगा वो होगा फेडरलिज्म। थैंक यू।